दिल्ली के साथ लगते हुए हरियाणा की सभी 10 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नए तरीकों को आजमाकर नई तरह के आविष्कार को करके सभी को चौंका दिया था। जो 2019 में हुआ था उसे एक बार फिर से बीजेपी दोहराना चाहती है और इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र और हिसार सीटों पर नए प्रयोग किए जाने चाहिए। बीजेपी का यही मानना है और इसीलिए यहां पर नए तरीके आजमाने जा रही है बीजेपी। कुरुक्षेत्र से जहां पर बीजेपी के नए उम्मीदवार घोषित होने के बाद में कांग्रेस के पूर्व नेता रहे नवीन जिंदल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के साथ लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और मौजूदा सांसद उन्होंने कहा कि जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र से पुराना नाता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र वासियों से कहा कि भाजपा के और नवीन जिंदल जी के भरपूर आशीर्वाद जो है वो आप लोगों से मिलेगा और 10 सीटों को जीत करके 400 पार होने जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी में फिलहाल शामिल हो गए कांग्रेस के पूर्व नेता नवीन जिंदल 2004 और 2009 में कुरुक्षेत्र से ही जीतकर सांसद बने थे। हालांकि 2014 में उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी के हाथों से हार मिली थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा खड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। जहां पर कांग्रेस के कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार निर्मल सिंह थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। अगर मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में 10 साल बाद नवीन जिंदल ने वापसी की है। बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरने वाले नवीन जिंदल का मुकाबला सुशील गुप्ता से होने वाला है। इंडिया अलायंस में ये सीट आम आदमी पार्टी को मिल गई थी और अब प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये कुरुक्षेत्र का पूरा दंगल हाई प्रोफाइल महाभारत होने जा रही है। एक और जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं, वहीं 2 बार चुनाव जीतकर आए नवीन जिंदल भी यहां पर काफ़ी पहचान रखते हैं। हालांकि नवीन जिंदल के सामने 2 बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि वे फिलहाल के दिनों में राजनीति से दूर रहे थे या फिर राजनीति में सक्रिय ही नहीं रहे। ऐसे में वे एक बार फिर से पार्टी बदलकर मैदान में उतरे हैं। ऐसे में चुनावी पलड़ा उनके खाते में जाता है या फिर हल्का रहता है, ये देखना होगा। राजनीति के कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र का दंगल नवीन जिंदल के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना आसान लग रहा है। जहां राजनीतिक गलियारों में केजरीवाल की गिरफ्तारी और पीएम मोदी के मैजिक की चर्चा भी चल रही है। अगर पीएम मोदी का करिश्माई अंदाज काम कर जाता है तो जिंदल की जीत पक्की होगी। अगर वैश्य समाज केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज है तो चुनावी नतीजों का इस पर कैसा असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र की राजनीति स्पष्ट हो जाएगी। कुरुक्षेत्र में सैनी समाज के वोट भी काफ़ी माने जाते हैं। बीजेपी का कुरुक्षेत्र में जीतना मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के कंधों पर भी असर डालेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को जिताने की जिम्मेदारी अब उनकी ही है, क्योंकि वहीं से 2014 में कुरुक्षेत्र से बीजेपी से जीते हुए पूर्व राजकुमार सैनी इंडिया अलायंस के साथ चले गए हैं। आप देख रहे हैं पल पल भारत।